हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करेंगे और प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करने से पहले हमको उसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेने हैं। तो बच्चों देखो, जो समांतर श्रेणी होती है एपी होती है, उस एपी का जो व्यापक रूप होता है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरीके से आगे तक चलता रहता है। और फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब ए का मतलब तो ये तो है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद और इसको हम बोलते हैं एनवा पद। अब बच्चों यहाँ से देखो, चौथा पद है तो चौथे पद में डी का गुणांक कितना है 3, मतलब डी किससे गुणा हो रहा है 3 से। तीसरे पद में डी किससे गुणा हो रहा है 2 से। दूसरे पद में डी किससे गुणा हो रहा है, एक बार डी से गुणा हो रहा है, मतलब एक डी से गुणा हो रहा है। और पहले पद में डी है ही नहीं, मतलब डी का गुणांक है 0। मतलब हमको जिस भी नंबर का पद लिखना हो उसमें डी लिखने के लिए उससे एक कम कर देते हैं। जैसे मान लो हमको 100वें नंबर का पद लिखना है तो हम लिखेंगे ए प्लस 99 डी, मतलब यहाँ पर डी का जो गुणांक होगा वो इससे कम होगा एक। जैसे हमको 35वां पद लिखना है तो 35वां पद क्या होगा, ए प्लस 34 डी। तो इसी तरीके से हम जब हम एनवा पद लिखेंगे, एनवा पद, तो एनवे पद का सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस, अब देखो यहाँ पर ये 99, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 100 माइनस 1 डी, वैसे लिख सकते हैं 99 को। और 34 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 35 माइनस 1 डी। मतलब जो संख्या यहाँ है उसमें एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर एन है तो एन में एक कम करेंगे तो एन माइनस 1 डी, ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा एनवे पद का। इस एनवे पद के सूत्र में ए को तो हम जानते हैं कि ए तो कौन सा पद है, प्रथम पद, ये तो है प्रथम पद। और जो ये डी है, ये डी होता है सार्वंतर, डी है सार्वंतर। और जो ए एन है इसको हम बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद ए एन को। और अब इसमें बच गया एन, एन का मतलब पदों की संख्या की उसमें कितने पद है। इस तरीके से इसमें इस सूत्र में हमारे पास चार चीजें, ए एन और डी, ये चार चीजें हमारे पास है इस सूत्र के अंदर, ए एन और डी। तो सवाल हमसे इस तरीके से पूछेगा कि इन चार चीजों में से कोई सी तीन चीज तो हमको दे देगा। जैसे मान लो ए और एन दे रहा है तो डी पूछेगा, ए और डी दे रहा है तो एन पूछेगा, एन और ए दे रखा है तो ए पूछेगा, और एन और डी दे रखा है तो एन पूछेगा। मतलब इन चार में से कोई तीन हमको देगा और एक हमसे पूछेगा। अब बच्चों हम इसके सवालों को चालू करेंगे। अब बच्चों देखो, इसमें प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ये रिक्त स्थान भरने हैं, मतलब देखो ये रिक्त स्थान यहाँ पर जो दे रखे हैं इनको अपन को भरना है। और यहाँ पर ए डी और ए एन ये दे रखा है, ए का मतलब प्रथम पद है, डी का मतलब सार्वंतर है, एन का मतलब वो कौन से नंबर का पद है वो है, और एन का मतलब एनवा पद है। तो जैसे पहले वाले भाग में ए डी और एन दे रखा है तो ए एन पूछ लिया। अभी आपको समझाया था कि चार चीजों में से कोई सी तीन चीज देगा, इन चारों में से कोई तीन देगा और एक पूछेगा। जैसे देखो इस पहले पार्ट में ये और ये दे रखा है तो ये पूछ लिया, सेकंड में ये और ये दे रखा है तो ये वाला पूछ लिया। इस तरीके से चार में से तीन चीज देगा और चौथी चीज हमको निकालनी है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ए बराबर तो 7 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है, एन बराबर 8 दे रखा है और ए एन हमसे पूछा है। तो ए एन का सूत्र होता है बच्चों, एन विपद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो देखो ए का मान तो है 7, तो यहाँ रख देंगे 7, प्लस एन का मान 8 तो 8 माइनस 1, और डी का मान है 3 तो यहाँ लिख देंगे गुणा 3। अब जब भी बच्चों डी का मान रखो तो गुणा का निशान लगा के लिख देना उसे, और अगर माइनस की संख्या हो तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया तो बच गई 7 और गुणा 3। अब बच्चों यहाँ पर देखो कई बच्चे गलती करते हैं कि वो पहले जोड़ देते हैं फिर गुणा करते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है पहले इन दोनों को गुणा करना है और फिर इसको जोड़ना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार।
तो लिख देंगे 7 और यहाँ प्लस 7 21 हो जाएगा और 21 और 7 हो जाएंगे 28। तो इस तरीके से हमारे पास an का मान आ जाएगा 28। और ये कौन सा पद निकाला हमने, n की जगह 8 रखेंगे तो यहाँ a8 लिखेंगे, तो a8 हमारे पास आ गया 28। अब बच्चों देखो सेकंड पार्ट में a बराबर दे रखा है -18, d हमको ज्ञात करना है, d का मान निकालना है, n बराबर 10 दे रखे हैं और an बराबर 0 दे रखा है। तो बच्चों अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अभी हमने जब सूत्र लिखा था तो सूत्र लिखा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब भी an पूछेगा तो हम सूत्र ऐसे लिखेंगे, और अगर a n और d पूछेगा तो हम सूत्र को पलट के लिखेंगे, मतलब ये तो इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। तो देखो हम इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर an, इसको ऐसे लिख देंगे पलट के। आप सीधा लिख के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से लिखेंगे। तो a का मान रख देंगे यहाँ पर -18 प्लस n का मान हमारे पास है 10, तो n की जगह रख देंगे 10 माइनस 1, और d तो हमको निकालना है तो d ऐसे कैसे रह जाएगा, और an का मान दे रखा है 0। अब ये माइनस के 18 बच्चों इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, और 10 में से 1 गया तो बचेंगे 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 गुणा d बराबर 18। ये माइनस के 18 इधर जाकर प्लस हो जाएंगे, और 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेंगे, और 10 में से 1 गया तो 9। अब देखो यहाँ 9 गुणा में, और जो संख्या गुणा में होती है वो पक्षांतरण करने पर भाग में चली जाती है, तो 18 में 9 का भाग लग जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान आ जाएगा हमारे पास 2। अब बच्चों को देखो तीसरे पार्ट में हमको दे रखा है डी का मान तो -3 दे रखा है, एन का मान 18 दे रखा है और ए एन का मान -5 दे रखा है, और हमसे ए प्रथम पद ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ए तो हमको ज्ञात करना है, तो ए को तो ऐसे कैसे रहने देंगे, प्लस n का मान कितना 18, तो यहाँ रख देंगे 18 माइनस 1, और डी का मान दे रखा है -3, -3 है इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, और ए एन का मान दे रखा है -5। तो a प्लस, अब 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 बचेगा, और गुणा -3 बराबर -5 a प्लस। अब देखो यहाँ तो है प्लस का निशान और यहाँ है माइनस का निशान, और इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस गुणा माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 17 हो जाएंगे 51 बराबर -5 बच जाएंगे। अब ये -51 उधर जाके प्लस के 51 हो जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा -5 प्लस 51। अब एक प्लस का और एक माइनस का है, 5 तो माइनस के और 51 प्लस के हैं, तो जब एक माइनस का और एक प्लस का हो तो घटते हैं, तो 51 में से 5 घटाएंगे, तो 51 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएंगे 46। अब बच्चों देखो फोर्थ पार्ट में ए का मान तो दे रखा है -18.9, डी का मान दे रखा है 2.5, एन का मान हमको ज्ञात करना है, और एन का मान दे रखा है 3.6। तो हम सूत्र लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ये समान रख देंगे तो a का मान तो है -18.9 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, तो n तो ऐसे कैसे रहने देंगे, तो n-1, और d का मान दे रखा है 2.5, तो गुणा 2.5 बराबर ए एन का मान है 3.6। ये मान हमने इसमें रख दिए। अब ये -18.9 है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे n-1 गुणा 2.5 बराबर 3.6, और ये -18.9 इधर आकर जुड़ जाएंगे, तो n-1 गुणा 2.5, 3.6 और 18.9 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 22.5, दोनों को जोड़ लेंगे 22.5 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखो 2.5 गुणा में, तो जो गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो n-1 और ब्रैकेट हटा देंगे अब, तो n-1 बराबर आ जाएगा 22.5 बटा 2.5। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो जब पॉइंट के बाद एक अंक को तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा, और जब नीचे से पॉइंट हटाएंगे हर में से तो ऊपर 10 आएगा, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा कर देंगे, और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, 10 से 10 कट गया और ये बच गया 225 बटा 25, तो n-1 बराबर 225 बटा 25। अब 25 से काट लेंगे, 25 नाम 225 होता है, तो ये 25 के पार्ट इसमें 9 बार कट जाएगा, तो n-1 बराबर 9, और ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 10।
अब बच्चों देखो फिफ्थ पार्ट में ए का मान तो दे रखा है 3.5, डी का मान दे रखा है 0, एन का मान है 105 और ए एन हमको ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लिख दिया हमने। अब ए का मान तो है 3.5, तो यहाँ रख देंगे 3.5 प्लस एन, एन का मान कितना है 105, तो 105 माइनस 1 और डी का मान है 0, तो गुणा 0, तो आएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 और गुणा 0। अब 104 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 3.5 प्लस 0 और 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.5। तो बच्चों इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर को चुन के बताना है और औचित्य दीजिएगा मतलब उसको सरल करके हमको उसको बताना है। तो यहाँ पर ए पी दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद है, मतलब जैसे ये A1 है, ये A2 है, A3 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ऐसे ही जब ये ए पी आगे बढ़ती जाएगी तो 30वें नंबर पर कौन सा पद होगा वो हमको बताना है, मतलब इसका 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हमने सवाल लिख लिया और इसमें ये देखो ये तो है ए बराबर है 10 और अब डी निकालना है, तो डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। कोई भी 2 क्रमागत पदों का अंतर ले लो, तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे, तो 7 में से हम घटा देंगे 10 और 7 में से 10 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3। और यहाँ पर हमको इसका 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब n का मान है 30वां पद ज्ञात करना है। अब nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे मान रख देंगे। तो देखो n का मान तो रख देंगे हम 30वां पद ज्ञात करना है और a का मान कितना है 10 प्लस n का मान है यहाँ पर 30, तो 30 माइनस 1 और d का मान दे रखा है माइनस 3। अब 10 प्लस 30 में से 1 गया तो बच गया 29 गुणा माइनस के 3। अब बच्चों 10 देखो यहाँ तो प्लस और यहाँ माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 29 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 29 तिया 87 और 10 में से 87 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 77। तो माइनस के 77 इसके कौन से ऑप्शन में है, तो देखो बच्चों माइनस के 77 यहाँ पर सी ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो हम यहाँ लिख देंगे सही उत्तर है इसका सी। सेकेंड पार्ट है बच्चों, एपी दे देखिए -3 -1/2 का 11वां पद, इस एपी का 11वां पद हमको बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले -3 लिखा हुआ है, तो ए का मान तो जाएगा -3 प्रथम पद। और अब हम इसका निकालेंगे सारवंतर डी। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा पद तो है -1/2 और पहला पद है -3, तो ब्रैकेट लगा के लिख देंगे -3। अब देखो बच्चों माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आ जाएगा -1/2 प्लस 3। और अब इसको और हल करेंगे तो लघुत्तम तो आ जाएगा 2 और ये 2 3 से गुणा हो जाएगा इधर, तो -1 प्लस 2 तिया 6 और 6 में से 1 गया तो बच गई 5, तो आ जाएगा 5/2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका सार्व अंतर। और 11वां पद निकालना है, इसलिए एन का मान हम ले लेंगे 11। अब ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 11 रख देंगे तो 11वां पद हो जाएगा। ए का मान हमारे पास है -3 प्लस एन का मान 11 -1 और डी का मान दे रखा है 5/2, तो आ जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 गए तो 10 बचे और 10 को गुणा कर देंगे 5/2 से। अब ये 2 काट देगा 10 को 5 बार, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस ये 5 गुणा 5 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25, तो -3 प्लस 25। अब एक प्लस का एक माइनस का है तो दोनों को घटा देंगे, 25 में से 3 गए तो कितने बचे 22,
तो इसका 11वां पद हमारे पास आ जाएगा 22, और 22 इसके बी ऑप्शन में है, इसलिए उत्तर दे देंगे हम बी। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर ये वाला खाना, ये जो खाने हैं, इनमें क्या संख्या आएंगी ये हमको बताना है। तो 2 और फिर इस संख्या को हमको बताना है, और फिर 26, ये 3 दे रखे हैं। तो बच्चों तीसरे के पहले पार्ट में 2 ये बॉक्स और ये 26 दे रखा है। तो बच्चों देखो ये तो हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, और ये हो जाएगा तीसरा पद। ये 3 पद हमारे पास है। तो a1 का मान तो हो गया 2, और a1 होता है प्रथम पद, तो a का मान तो हमारे पास आ गया 2। और ये दे रखा है तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान हमको दे रखा है 26। अब बच्चों देखो तीसरा पद कैसे लिखते हैं, तीसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस 2d से। आपको बताया था कि a प्लस जितना यहाँ लिखा हो उसे एक कम करके लिख देते हैं। तो तीसरे पद का सूत्र होगा a प्लस 2d, और बराबर में लिख देंगे हम 26। a का मान 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2d बराबर 26 माइनस 2, और 26 में से 2 कम करेंगे तो बच्चों बचेगा 24, तो यहाँ 2d बराबर आ जाएगा 24। और अब ये 2d से गुणा हो रहा है, तो d का मान निकालने के लिए इस 2 का भाग लग जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 24/2, और 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो d बराबर आ जाएगा हमारे पास 12। इस तरीके से हमने d का मान निकाल लिया। अब जब d का मान पता है तो हम कोई सा भी मान बता सकते हैं, क्योंकि a का मान तो हमको पहले से ही पता है। तो बच्चों देखो हमको यहाँ पर बताना है a2, दूसरा पद बताना है, तो हम लिखेंगे a2 बराबर a प्लस d। ये a2 का सूत्र होता है, a2 बराबर a प्लस d। तो a का मान तो हमारे पास है 2, और d का मान निकाल लिया हमने 12, और 12 और 2 कितने हो गए 14। मतलब यहाँ पर कौन संख्या आएगी, यहाँ पर आएगी 14। अब बच्चों देखो सेकंड पार्ट में ये दे रखा है हमको, तो पहला तो बॉक्स खाली है, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो तो हो जाएगी a1, 13 हो जाएगा a2, यहाँ जो संख्या होगी वो हो जाएगी a3, और यहाँ जो संख्या होगी वो हो जाएगी a4। तो a4 का मान आ गया 3। तो देखो बच्चों a2 का मान दे रखा है 13, और a2 को हम कैसे लिखते हैं, a2 को हम लिखते हैं a प्लस d से। a2 को हम कैसे लिखते हैं a प्लस d से, और a2 का मान दे रखा है 13, तो इसको 13 के बराबर लिख देंगे, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 1। और फिर a4 का मान बच्चों दे रखा है यहाँ पर 3, और a4 को हम कैसे लिखते हैं a प्लस 3d से लिखते हैं। a4 का सूत्र क्या होता है a प्लस 3d, और इसको हम बराबर कर देंगे 3 के, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। तो समीकरणों को हल करने के लिए दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे, और घटाते हैं तो जिस समीकरण को हम घटा रहे हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ a प्लस का है, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस का, और ये 3d भी किसके हो जाएंगे माइनस के, और ये 3 भी हो जाएगा माइनस का। अब जब इसको घटाएंगे हम, तो देखो a के में से a के घटेगा, तो ये तो पूरा ही कट गया, 0 हो गया। अब d में से 3d घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2d, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेंगे, और बड़ा -3 है इसलिए माइनस का 2 आएगा आंसर, माइनस का चिन्ह लगेगा। 13 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 10। अब d का मान निकालने के लिए 10 में हम भाग लगा देंगे -2 का, और 10 में -2 का भाग लगाएंगे तो d बराबर आ जाएगा हमारे पास -5। तो ये d का मान तो हमारे पास आ गया -5। अब हमको बताना है a, तो ये जो d का मान हमने निकाला है ये बच्चों समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो हम यहाँ d का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है a प्लस d बराबर 13, और यहाँ d का मान हम रख देंगे -5, तो a प्लस -5 बराबर 13। ये प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, तो a -5 बराबर आ जाएगा 13। ये -5 उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 13 प्लस 5, और a का मान हमारे पास आ जाएगा a बराबर 13 और 5 18। तो a का मान हमने निकाल लिया 18। अब बच्चों हमको a3 का मान बताना है। तो बच्चों देखो a3 का सूत्र क्या होता है a प्लस 2d, ये a3 का सूत्र होता है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो देखो a का मान तो हमारे पास है 18 प्लस 2 गुणा, और d का मान हमने कितना निकाला है -5,
तो यहाँ हम रख देंगे -5। तो 18, अब प्लस के 2 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। तो इस तरीके से यहाँ पर तो आएगा 18 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 8। अब बच्चों देखो तीसरे भाग में ये दे रखा है हमको, तो ये तो हो जाएगा A1, इस यहाँ जो संख्या होगी बन जाएगी A2, यहाँ जो संख्या होगी वो A3, और यहाँ जो संख्या होगी वो हो जाएगी A4। तो यहाँ पर पहला पद दे रखा है, मतलब A का मान तो दे रखा है हमको 5, A बराबर 5 दे रखा है। और यहाँ बच्चों देखो चौथा पद दे रखा है, और चौथे पद का मान दे रखा है 9 से 1/2। तो चौथे पद को हम कैसे लिखते हैं? चौथे पद को हम लिखते हैं A + 3D से लिखते हैं, और इसका मान दे रखा है 9 से 1/2। ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 2 नाम 18, और ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो 2 नाम 18 और 1 19, तो आ जाएगा A + 3D बराबर 19/2। अब ए का मान 5 दे रखा है, तो ए का मान रख देंगे हम यहाँ पर 5, तो 5 + 3D बराबर 19/2। ये 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3D बराबर आ जाएगा 19/2 - 5। 3D बराबर यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 2, और यहाँ 19, और ये 2 गुणा हो जाएगा 5 से, तो 2 पंजे 10, तो 3D बराबर बच जाएगा 19 में से 10 गई तो बच गए 9/2। अब ये जो 9/2 बचा है, इसमें इस 3 का लग जाएगा भाग, तो D बराबर जाएगा 9/2। ये तो पहले से ही है, और इस 3 का भाग लगेगा तो बटा में 3 आ जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो D का मान आ जाएगा हमारे पास 3/2। ऊपर 3 बच गए, नीचे 2 बच गए। अब हमको इसका निकालना है दूसरा और तीसरा पद। तो देखो बच्चों A बराबर तो 5 है, और D का मान हमने निकाल लिया 3/2, तो D बराबर है 3/2। और हमको निकालना है इसका दूसरा पद। तो दूसरा पद A2 का सूत्र होता है A + D। तो A का मान तो 5 है, और D का मान है 3/2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा कितना? 2, और ये 2 5 से गुणा होगा तो कितना हो गया? 10 + 3, और 10 में 10 + 3 हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 13/2। ये तो हो जाएगा A2 का मान। अब निकालेंगे A3 का मान। तो A3 का मान होता है A + 2D। इस सूत्र से निकालेंगे। A का मान दे रखा 5 + 2 गुणा D का मान कितना है? 3/2। 2 से 2 कट गए तो कितने बच गए? 5 + 3, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो संख्या आएगी वो तो आएगी 13/2, और यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 8। अब बच्चों देखो यहाँ 13/2 है, अगर इसको हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 13 में हम भाग लाएंगे 2 का, 2 छक्की 12, और शेष बच जाएगा 1। तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं? 6 से 1/2 भी लिखकर उत्तर दे सकते हैं। अब बच्चों देखो ये फोर्थ पार्ट है, इसमें पहला पद दे रखा है और आखिरी पद दे रखा है। तो ये तो हो जाएगा A1, यहाँ जो संख्या होगी वो A2, यहाँ जो संख्या होगी A3, A4 और A5, और यहाँ आ जाएगा A6। मतलब हमको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है। तो देखो बच्चों पहला पद तो 4 ही दे रखा है, तो प्रथम पद A बराबर तो आ जाएगा -4, और यहाँ पर छठा पद दे रखा है 6 के बराबर। तो छठे पद को बच्चों कैसे लिखते हैं? छठे पद को लिखते हैं हम A + 5D से। तो A + 5D बराबर दे रखा है 6। अब यहाँ पर A का मान रख देंगे -4, A का मान -4 रख दिया, + 5D बराबर 6। ये -4 इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 6 + 4। 6 4 को जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 10, और इस 5 का इधर भाग लग जाएगा तो D बराबर आ जाएगा 10/5। तो D का मान आ जाएगा 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बच्चों देखो A का मान तो -4 है और D का मान 2 है। जब A और D का मान पता हो तो हम AP का कोई सा ही पद लिख सकते हैं। अब हमको लिखना है दूसरा पद। तो दूसरा पद होता है A2 बराबर A + D। A का मान दे रखा है -4 और D का मान है 2। एक प्लस का और एक माइनस का तो घटेंगे, तो 2 में से 4 गए तो बच गए -2।
माइनस की संख्या है 4, तो माइनस का निशान आएगा क्योंकि -4 2 से परिणाम रूप में बढ़ा है। अब तीसरा पद निकालेंगे तो A3 का सूत्र होता है A + 2D। ए का मान तो है -4 + 2 और डी का मान रख देंगे 2, तो -4 + 2 गुणा 2 गए 4, +4 और -4, 4 में से 4 गए तो बच गया 0। तो तीसरा पद हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमको ज्ञात करना है इसका चौथा पद। तो चौथे पद का सूत्र होता है A + 3D। ए का मान तो -4 है +3 और डी का मान है 2, तो यहाँ रख देंगे 2, तो -4 और 3 दूनी हो गए 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2। अब पांचवा पद होगा A + 4D। तो ए का मान तो बच्चों है -4 + 4 और डी का मान हम रख देंगे 2, तो -4 + 4 दूनी कितने हो गए 8 और 8 में 4 गए तो कितने बचे 4। तो हमारे पास ये चारों संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो यहाँ तो आएगा -2, यहाँ पर आएगा 0, फिर यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4। अब बच्चों देखो पांचवें पार्ट में हमको इस तरीके से दे रखा है। तो ये तो जाएगा प्रथम पद A1, ये A2, A3, A4, A5 और A6। तो बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा पद दे रखा है A2 = 38 दे रखा है और A2 को कैसे लिखते हैं A + D से, तो A + D बराबर जाएगा 38, यह जाएगा पहला समीकरण। और छठा पद दे रखा है -22, तो छठे पद को कैसे लिखते हैं A + 5D, यहाँ जितना होता है उससे एक कम यहाँ लिखते हैं D में, और इसका मान दे रखा है -22, वो रह जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे और घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये A- का हो गया, ये 5D माइनस के हो गए और -22 + के 22 हो गए। अब जब हम इनको घटाएंगे तो A में से ये गया तो 0, ये तो कट गया पूरा। अब D में से 5 D घटाने हैं तो 1 में से 5 गया तो -4 बचता है, तो यहाँ बच जाएगा -4D। और ये दोनों प्लस के हैं तो 38 में हम जोड़ेंगे कितने 22, तो हो जाएगा 60। और डी का मान निकालने के लिए 60 में हम भाग लगा देंगे -4 का, तो 4 का भाग लाएंगे तो 15 बार जाएगा और यहाँ माइनस का निशान है इसलिए डी बराबर आ जाएगा -15। तो डी का मान हमारे पास आ गया -15। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो, हम 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 है A + D = 38। अब बच्चों देखो यहाँ पर डी का मान रख देंगे तो A + D का मान -15 = 38, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, तो A - 15 = 38 और ये माइनस के 15 उधर जाकर प्लस के 15 हो जाएंगे, तो ये बराबर जाएगा 38 + 15। 38 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53, तो A बराबर हमारे पास आ जाएगा 53। अब बच्चों हमारे पास A का मान आ गया और D का मान आ गया, तो हम AP का कोई सा ही पद लिख सकते हैं। तो A1 तो A के बराबर ही होता है, तो ये पद तो 53 हो गया। अब हमको लिखना है तीसरा, चौथा और पांचवा पद। तो देखो तीसरा पद लिखेंगे A3 का सूत्र होता है A + 2D और A का मान है 53 प्लस 2 गुणा D का मान है -15, तो 53 प्लस, अब +2 को -15 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -30 और 53 में से 30 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 23। तो A3 का मान तो हमारे पास आ गया 23। अब हमको ज्ञात करना है A4। तो A4 का सूत्र होता है बच्चों A + 3D। A का मान है 53 प्लस 3 गुणा D का मान है -15, तो यह लिख देंगे -15। तो ये तो 53 और प्लस के 3 को -15 से गुणा करेंगे तो 15 × 3 = 45 और 53 में से 45 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। इस तरीके से हमारे पास A4 का मान आ जाएगा। अब हमको निकालना है A5 का मान। तो बच्चों A5 का सूत्र होता है A + 4D और A का मान दे रखा है 53 प्लस 4 गुणा D का मान है -15 और 53 प्लस, अब प्लस के 4 को -15 से गुणा करेंगे तो 15 × 4 = 60,
तो आ जाएगा माइनस के 60, और 53 में 60 घटाएंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने चारों मान ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ तो लिखेंगे ए का मान, तो ए का मान तो है 53, और A3 का मान है 23, और A4 का मान है 8, और A5 का मान है -7। इस तरीके से सारे मान हमने लिख लिए हैं। अब बच्चों देखो, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है AP 3, 8, 13, 18 सोन का कौन सा पद 78 है। ये AP दे रखी है, तो ये पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। मतलब जैसे जब इसको लिखते जाएंगे तो कहाँ पर 78 लिखा हुआ आएगा, तो मतलब हमको n का मान ज्ञात करना है। और ये जो दे रखा है ये तो an है, ये a है, और दूसरे पद में से पहला पद घटाकर d निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो AP लिख लिया हमने, और इस AP का प्रथम पद a बराबर है 3, और अब इसका निकालेंगे सारवंतर d। d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान तो 8 और a1 का मान है 3, 8 में से 3 गए तो ये बच गया 5। और कौन सा पद 78 है, मतलब an का मान दे रखा है हमको 78, और n का मान हमको निकालना है। तो देखो बच्चों, an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n का सूत्र होता है। यहाँ an का मान रख देंगे 78 बराबर, और a का मान कितना है 3, प्लस n का मान निकालना है तो n माइनस 1, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और d का मान है 5, तो यहाँ गुणा 5 आ जाएगा। अब ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 78 में से हम माइनस कर देंगे 3, 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणा 5। 78 में से 3 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, तो 75 बराबर n माइनस 1 गुणा 5। और अब ये गुणा में तो इसका इधर लग जाएगा भाग, तो ये जाएगा 75/5 बराबर n माइनस 1। 75 में 5 का भाग लाएंगे तो 5 एकम 5, बच गए 2, और 5 25, तो बच जाएगा 15 बराबर n माइनस 1। और ये माइनस 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 + 1 बराबर n, 15 और 1 कितना हो गया 16, तो हम लिख देंगे n बराबर 16। मतलब 16वां पद 78 है। इस बात का मतलब ये है कि जब इसको हम संख्याओं को लिखेंगे तो इसको लिखते लिखते जब 16 नंबर की संख्या लिखेंगे तो वहां पर हमको मिलेगा 78।